A very beautiful रविवार इवनिंग टुडे। एक बहुत ही सुंदर रविवार का शाम का मंगल समय है अभी, और कल के प्रसंग में भगवान नारायण प्रकट हुए हैं जहाँ भागवत की कथा चल रही है और सबको दर्शन दे रहे हैं, और ऐसे दर्शन दे रहे हैं उसका वर्णन भी सुंदर ढंग से कर रहे हैं। In the month of Shravana, roughly corresponding to July of the English calendar, Gokarna gave an exposition of Srimad Bhagavatam according to the same procedure in the course of a week once more, and they all heard it again. So Gokarna ने एक बार और उसी प्रकार का भागवत सप्ताह श्रावण के मास में आयोजन किया और बोल रहे हैं। Now hear, O Narada, what happened at the end of the exposition. अभी सुनो नारद जी, क्या हुआ उस समय बराबर जब पूर्ण हुआ, भागवत पूर्ण हुआ तब क्या हुआ। Sri Hari appeared, they say, along with his devotees in a number of aerial cars. भगवान नारायण श्री हरि प्रकट हुए हैं। अचानक ही सब लोग देख रहे हैं कि आसमान से कई विमान आ रहे हैं, उसमें भगवान नारायण भी अपने विमान में आ रहे हैं। पर हनुमान भगवान नारायण तो अपने गरुड़ पे आएंगे, तो उनके साथ सभी लोग, भगवान नारायण गरुड़ पे आए हैं और बाकी सब लोग विमान में आए हैं। Shouts of triumph and greetings issued from many lips on that occasion. Out of delight, Shri Hari himself blew his conch Panchajanya on that spot. जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो दूसरों से मनवाते नहीं है, खुद ही मनाते हैं। दूसरों से कोई कुछ मनवाते नहीं है, अपने खुद मनाते हैं। तो भगवान नारायण का जो शंख है उसका नाम है पांचजन्य। जैसे भगवद गीता में भी आते पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। तो भगवान नारायण ने पांचजन उठाया और खुद बजाने लग गए, और इतना सुंदर गूंज उठा। जैसे सुबह हम पूजा करते हैं तो गूंज उठता है, जब शंखनाद करते हैं तो वैसे ही शंखनाद, अद्भुत शंखनाद सुनाई दे रहा है। एंड क्लोजली एम्ब्रेसिंग गोकर्ण, और विशेष बात है, बहुत ही विशेष बात है कि वो आकर के गोकर्ण को आलिंगन कर रहे हैं, गोकर्ण का आलिंगन कर रहे हैं, जो किसी को बहुत ही मिलता ही नहीं ऐसा भाग्य। गोकर्ण closely embracing Gokarna, Sri Hari gave him a form similar to his own. चार प्रकार की मुक्तियां होती, चार प्रकार की मुक्तियां, उसमें सालोक्य मुक्ति का अर्थ होता है भगवान नारायण का जो लोक है जिसका नाम वैकुंठ है, उसमें उस लोक में स्थान मिलना, पहले वाली मुक्ति का नाम है। फर्स्ट मुक्ति इज कॉल्ड एज सालोक्य मुक्ति। Salokya means attaining the same loka or attaining the same residence, that is not the same region where Narayana is staying. That's called as Salokya Mukti. Samipya Mukti, Salokya Sarupya Mukti, Salokya and then Sarupya Mukti. Sarupya is attaining the same form as Narayana. उसके उनके लोक में वास करते हैं, ऐसा मात्र नहीं है कि आपको भी चतुर्भुज मिल जाएंगे, चार भुज मिल जाएंगे, और चारों भुजों में शंख चक्र गदा पद्म आपके पास भी रहेंगे। ये सारूप्य मुक्ति हो गई। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ मुक्ति वेयर यू विल गेट द फॉर्म लाइक नारायण हिमसेल्फ। यू विल ऑल्सो गेट द शंख चक्र गदा एंड पद्म ऑल्सो। थर्ड टाइप ऑफ मुक्ति इज कॉल्ड एज सामीप्य मुक्ति। The word Samipya Mukti means coming closer to Narayana. You got the form of Narayana and you will become close to Narayana. बहुत ही नजदीक होकर के सेवा करना. You will be serving Lord Narayana, being very close to him. That is Samipya Mukti. And the last Mukti is called as Sayujya Mukti, which means merging into Narayana, but you will be still having your individuality. आपको अपनी जो व्यक्तित्व है वो तो बना रहेगा। यही फर्क है अद्वैत वेदांत में और द्वैत वेदांत में। जो द्वैत सिद्धांत है वो क्या कहता है कि आपका जो अपनापन है, अनुभव करने का जो एकांत
आपका जो व्यक्तित्व है वो खोता नहीं है। अद्वैत कहता है हम उसमें लीन हो जाते हैं, पर यहाँ कहते हैं कि आपको नारायण का अनुभव भी होता होगा और आपको ये भी होगा कि तुम अलग हो, दोनों साथ साथ। यू विल बी हैविंग द एक्सपीरियंस दैट यू आर ए डिफरेंट जीवात्मा, एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो बी एक्सपीरियंसिंग दैट यू आर परमात्मा, बोथ साइमल्टेनियस एक्सपीरियंस। सो ये जो है अभी भगवान ने क्या किया, गोकर्ण का आलिंगन किया और अपना रूप दे दिया उसको। He has given him his form. Sri Hari gave him a similar form to his own. Sri Hari likewise instantly transformed other hearers too into divine personages, dark brown of hue, clad in yellow silk, decked with a diadem and a pair of alligator-shaped earrings. जितने भी लोग, बाकी लोग जो भागवत का श्रवण कर रहे थे, उनको भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप नहीं दिया, पर उनको पीतांबर दिया और पूरे के पूरे जितने भी आभरण है वो सबको देख रहे दिव्य रूप दिया उन सबको। All living beings that were present in that village, including dogs and men belonging to the all classes, they too were given a seat in the aerial cars by the grace of Gokarna on that occasion. यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं रहा, कोई भेदभाव, बिना कोई भेदभाव के भगवान ने सबको गाड़ी में बिठा दिया। कौन सी गाड़ी में? विमान में बिठा दिया, सबको वहां बैठने के लिए जगह दे दी। They too were given a seat. They were all transferred to the realm of Sri Hari, the destination of yogis. जिस धाम में पहुंचने के लिए योगी लोग ध्यान करते हैं, जिस धाम में पहुंचने के लिए योगी लोग तपस्या करते हैं, उस धाम में सब लोगों को प्रवेश मिल गया। Delighted to hear the exposition of Srimad Bhagavatam, the aforesaid Sri Krishna, the divine cowherd, who is so fond of his devotees, ascended with Gokarna to his divine realm, Goloka, dear to cowherds. So भगवान नारायण भी आप अपने आप गोलोक में जाकर के, अर्थात गोलोक दूसरा नाम है, वैकुंठ के लिए दूसरा नाम है, तो भगवान नारायण भी वहां गोलोक सबको लेकर के जा रहे हैं। Even as the residents of Ayodhya accompanied Sri Rama to his divine realm, Saket, in the former days, so they were transported to Goloka. द्वापर युग के पहले का युग का नाम है त्रेता युग। तो त्रेता युग में भगवान राम के साथ जितने भक्त उनके साथ साकेत गए, साकेत है भगवान राम का धाम, वैकुंठ है या गोलोक है भगवान नारायण का धाम। तो जैसे राम अपने भक्तों को ले गए थे, वैसे ही ये सारे के सारे वैकुंठ पहुंचे। जस्ट लाइक भगवान श्री राम इन द त्रेता युग हैड टेकन ऑल द डिवोटीज टू साकेत, similarly Narayana has taken everybody to Vaikuntha. By only hearing an exposition of Srimad Bhagavatam, they actually reached that divine realm which is ever beyond the reach of the sun, the moon and the Siddhas, a class of semi-divine beings naturally endowed with mystic powers. जिस धाम में पहुंचना सूरज को भी कठिन है, चंद्रमा को भी कठिन है और सिद्ध पुरुषों को भी कठिन है, उस धाम में जाकर के एकदम सीधे साधे लोग जाके पहुंच गए केवल भागवत के श्रवण मात्र से। न उन्होंने तपस्या की, न उन्होंने योगाभ्यास किया, न ध्यान किया, केवल भागवत के श्रवण मात्र से। ओनली बाय लिसनिंग टू द भागवत महापुराणम, इवन द वेरी वेरी simpletons जो who are residing in that village, they all were transported beautifully to Vaikuntha. ब्रूमोत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम्, ब्रूमोत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम्, ब्रूमोत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम्, ब्रूमोत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम्, सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम्, सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम्, कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः, कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः, पीतश्च ते गर्भगता न भूयः, पीतश्च ते गर्भगता न भूयः, वाताम्बुपर्णाशन देहशोषणैः, वाताम्बुपर्णाशन देहशोषणैः,
तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितैः तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितैः योगैश्च संयाति न तां गतिं वै योगैश्च संयाति न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः चित्रकूटस्थो ब्रह्मा पठते चित्रकूटस्थो पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः आख्यानमेतत् परमं पवित्रम् आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहेदघौघम् श्रुतं सकृद्वै विदहेदघौघम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च How shall we now explain the glory of this Bhagavata Mahapurana? It is so glorious, so wonderful. What shall we tell you on this occasion about the glorious rewards that are earned by hearing the stories forming part of Srimad Bhagavatam according to the procedure of a 7 days sacrificial session, 7 days offering session? मैं हम क्या कहें, भागवत की कथा की महिमा कैसे कहें? बहुत ही ज़्यादा इसकी महिमा है. In short, those by whom even a single letter of the exposition of Srimad Bhagavatam given by Gokarna was drunk with their ears, no more return to a mother's womb. जिन लोगों ने एक बार भी इस एक अक्षर भी, एक लेटर, एक अक्षर भी इस गोकर्ण के द्वारा कथित जो भागवत कथा का श्रवण किया है, वो लोग पुनरपि जननम में नहीं आएंगे, अर्थात पुनः उनके लिए कष्ट का निवास नहीं होगा, कष्ट का निवास नहीं होगा, दुख नहीं होगा उनके लिए. These people will never suffer in any manner. They will not be once again entering the mother's womb. का मतलब होता है they will not be coming to the difficulty of that one. See, the difference between a human birth and Paramatma's incarnation. You remember, Paramatma had come in the form of Sri Krishna in the jail, in the womb of Devaki. Keeping this in mind, Arjuna is asking Krishna, you are also born only, isn't it? You are also born like us, recently only you were born. How can you teach Surya Bhagavan? So Krishna says, there is a difference, Arjuna, between your birth and my birth. You also have been born a number of times. I have also been born a number of times. I know all your births and I know all my births also, but I am Aja. In spite that I am born, I have never born at all because I am not born in the way you are born. I am born by will, you are born by compulsion. That's the difference. People undoubtedly attain by hearing a 7 days exposition of Srimad Bhagavatam that destiny which people cannot attain by living on the air, water or dry leaves and emaciating the body through severe austerities practiced for long periods of time and yogic practices. भागवत के श्रवण से लोग वह पदवी और वह अवस्था पाते हैं जो तपस्या से नहीं पाया जा सकता है, जो केवल हवा का सेवन करने से नहीं पाया जा सकता है, केवल पत्ते खा करके भी नहीं पाया जा सकता है. कितनी भी तपस्या करें, भागवत कथा के श्रवण के समान पुण्य लभ्य नहीं होता है. Staying in Chitrakoot, the great sage Shandilya too reads out this sacred story while immersed in the bliss of oneness with Brahman, the Absolute. ऋषियों में एक बड़े ऋषि थे, उनका नाम था शांडिल्य ऋषि. शांडिल्य ऋषि का बहुत बड़ा नाम और लोग उनको मानते थे. People used to regard शांडिल्य ऋषि very much. He used to live in Chitrakoot.
So even the Rishi Shandilya Rishi also, who lived in Chitrakoot, he also always read the Srimad Bhagavatam only and always was immersed in bliss. Heard even once this most sacred story bids fair to burn one's whole mass of sins. एक बार भी इसका श्रवण कर लें तो समझ लो कि आपके सारे के सारे पाप मिट जाते हैं. If read on the occasion of a Shraddha, it brings satiation to the mains. जिसको हम बोलते हैं किसी कोई हमारे पूर्वज जो गुजर चुके हैं उनको हम हर साल याद करते हैं, उसको बोलते हैं महालय पक्ष में श्राद्ध करते हैं, उनके लिए उनको पिंड प्रदान देते हैं. We remember our ancestors in the month of Mahalaya just before Navratra. That time we remember them and we offer many things to them. If you read the Bhagavad Mahapuran during this offering, then they are liberated. They will also get mukti. They will not once again stay in a different intermediate loka. They will also be liberated. वो भी बीच वाले लोकों में रुकते नहीं, वो भी मुक्त हो जाते हैं. पितर लोग भी मुक्त हो जाते हैं. And if read carefully every day, it leads to cessation of rebirth. और यदि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ेंगे तो हमें पुनर्जन्म के कष्टों का अनुभव नहीं होगा. Thus ends the fifth discourse entitled A Description of Gokarna's Liberation, forming part of the glory of Srimad Bhagavatam in the Uttarakhanda of the glorious Padma Purana. Now what जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? इसका नाम है श्रीमद् भागवत महात्म्यम. इस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, पर इस पुराण का महात्म्य लिखा हुआ है पद्म पुराण. सो पद्म पुराण के अंतर्गत जो महात्म्य हम पढ़ रहे हैं. अथ षष्ठोऽध्यायः. Discourse number 6, the procedure of hearing Srimad Bhagavatam in a week detail. जो भागवत को एक हफ्ते में श्रवण करने का जो तरीका है उसको बता रहे. अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिम् सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्ष शुचिर्नभा एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्च ये देशे देशे तथा सेयम् वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा केचित्
दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तनाः दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रिया शूद्रादयो ये च स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यञ्च तेष्वेव पत्रं प्रेष्यञ्च तल्लेखनमितीरितम् तल्लेखनमितीरितम् सतां समाजो भविता सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति कथा चात्र भविष्यति श्रीभागवत पीयूष श्रीभागवत पीयूष पानाय रसलम्पटा पानाय रसलम्पठ भवन्तश्च तथा शीघ्रम् भवन्तश्च तथा शीघ्रम् आयात प्रेम तत्पराः आयात प्रेम तत्पराः नावकाशः कदाचित् चेत् नावकाशः कदाचित् चेत् दिनमात्रं तथापि तु दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः क्षणोत्रैव सुदुर्लभः एवमाकारणं तेषाम् एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषाम् आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् वासस्थानानि कल्पयेत्. The Kumaras began again. Next, we shall discourse to you in detail on the procedure of fully hearing Srimad Bhagavatam in a week. This is called as Saptaha Yajna. जो सप्ताह यज्ञ होता है इसके बारे में मैं पूर्ण विवरण से हम बताएंगे आपको कैसे किया जाता है सप्ताह यज्ञ. This procedure has been declared as ordinarily observable with the help of associates and earthly possessions. यह जो विधान है भागवत श्रवण का विधान है यह साधारणतः हमारे पास जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के साथ कर सकते हैं. इसके लिए बहुत ज्यादा जुगाड़ की आवश्यकता नहीं. To begin with, one should especially call an astrologer with due respect and inquire of him a propitious day and time for commencing a 7 days offering session for an exposition of Srimad Bhagavatam. Today morning we were discussing about Muhurta. So, सबसे पहले ज्योतिष को बुलाना चाहिए. एक अच्छे श्रद्धालु ज्योतिष को बुला करके इसको भागवत श्रवण करने का अच्छा मुहूर्त निकालना चाहिए उसके द्वारा. He should further get together and set apart as much wealth as is generally spent over a girl's wedding. साधारणतः हम अपने घर में कोई शादी करते हैं तो उन्हें हर एक की अपनी अपनी शक्ति होती है. जितनी शक्ति आप अपनी कन्या के लिए करेंगे एक शादी करने के लिए उतना धन निकाल के रखना चाहिए भागवत कथा के लिए. The months of Bhadrapad already said, Shravan means July, Bhadrapad will be August. Then Ashvina is Navarat time. Kartik Mas is one month later. Then Margashirsha is January. So during these months, Ashad and Shravan, that is between these months only, corresponding to August, September, October, November, June and July. These are harbingers of moksha for those commencing an exposition of Srimad Bhagavatam during any of these months. These are the best. There are 12 months in a year, 12 महीने हैं, पर ये जो 6 महीने हैं
ये मोक्षदायक महीना कहलाते हैं। ये मोक्षदा कौन से महीने हैं? भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण। इन मासों में यदि करते हैं तो इसका विशेष फल होता है। तो अभी हम कर रहे हैं ज्येष्ठ मास में, हम कर रहे हैं ज्येष्ठ मास, आने वाला मास है आषाढ़ मास। Even in these months, O Narada, hours which are worth issuing must be avoided under all circumstances. अर्थात इन महीनों में भी वो जो समय है जिसमें हम पाठ नहीं किया करते उनको तो छोड़ देना चाहिए। अर्थात राहु काल, जैसे पता है, राहु काल के समय ना करके थोड़ा आगे शुरू करना चाहिए। Even nay, others too who are industrious should be enlisted as one's associates in this undertaking. ऐसा है कि भागवत की कथा एक साधारण बात नहीं है, तो जो ये संकल्प करता है कि मुझे भागवत करना है, the one who makes a sankalpa that I am going to arrange the Bhagavata Saptaha, he should take the help of everyone. It's not that यहाँ पर कोई जात भेद का किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, कोई भी कर सकते हैं भागवत कथा। उनको चाहिए कि सबको बुलाएं, he must call everybody. Again, a message should be particularly sent to all places, saying that an exposition of Srimad Bhagavatam is being arranged and that people should make it a point to attend with their families. आमंत्रण भेजना चाहिए, सब लोगों को आमंत्रण भेजना चाहिए, सबको बोलना चाहिए कि भागवत की कथा होने वाली है, आइए, सब लोग आइए। Some people stand remote from the stories of Sri Hari as well as from the chanting of Sri Vishnu's names and praises. It should be so arranged that they as well and other such people may be apprised of the fact. यहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव न होने के कारण से सब प्रकार के, अर्थात मर्द, औरत, बच्चे, सभी जात के लोगों को बुला सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। इसमें letters should be addressed everywhere only to the votaries of Lord Vishnu who have renounced all worldly attachments and are keen on chanting the divine names and glories. जितने भी आपको पता है कि यहाँ पर विष्णु भक्त हैं, भगवान नारायण के भक्त हैं, इसका मतलब है परमात्मा भक्त। वो शिव भक्त भी हो सकते हैं, देवी भक्त भी हो सकते हैं, पर ये भगवान के अर्थात परमात्मा के प्रति उनकी श्रद्धा होनी चाहिए, उनको भी बुलाना चाहिए। Letters should be addressed everywhere. The wording of the letter has been suggested as follows. देखो, लेटर ड्राफ्ट करते हैं, पत्र का ड्राफ्ट यहाँ करते हैं, ड्राफ्टिंग द लेटर। पत्र कैसे लिखना चाहिए? For 7 consecutive days, an exceedingly rare congregation of pious men is expected to meet, and there will be an exposition of Srimad Bhagavatam full of unprecedented charm. You too are requested to come soon in order to quaff the nectar of Srimad Bhagavatam. Possessed as you are of an insatiate longing for such nectar, love being foremost in your mind. Even if perchance you have no time to spare, nonetheless, at all events you must come at least for a day only. Even an instant of this occasion is most difficult to get. कितना सुंदर निमंत्रण पत्र देखिए. The letter is drafted so nicely that to all the Vaishnavas, please come to this Bhagavad Katha. Come, definitely you are invited for this one. If you are not able to come for the entire session, then come at least for one day. Because even one moment of hearing this is very, very, very highly beneficial. Invitation should be politely extended to them in these words, and one should keep ready places of abode for all who come. सबके लिए वास स्थान का आयोजन करना चाहिए, यदि जो आते हैं उनके लिए निवास का स्थान आयोजन करना चाहिए। कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना, कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना, कृष्णा गोविंद नारायण हरे, कृष्णा कृष्णा मुकुंद जनार्दना, कृष्णा गोविंद नारायण हरे, कृष्णा गोविंद नारायण हरे।
अच्युतानंत गोविंद माधव अच्युतानंत गोविंद माधव अच्युतानंत सच्चिदानंद अच्युतानंत गोविंद माधव सच्चिदानंद नारायण हरे सच्चिदानंद नारायण हरे कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे सच्चिदानंद भगवान की ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति